दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, दो पाइप है, एक टंकी को अलग अलग क्रम से 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। तो पहले पाइप को अपन ए मान लेते हैं जो कि टंकी को 98 मिनट में भर सकता है। बी पाइप है वह टंकी को 28 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो यह क्या बोल रहा है, टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है, खाली करने वाला पाइप है, तो उसे अपन सी मान लेते हैं खाली करने वाले को। ठीक है, सी मान लेते हैं और सी की एफिशिएंसी नेगेटिव होगी क्योंकि ये खाली करने वाला है। ठीक है, तीसरे पाइप को अपन क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, यदि तीनों पाइप कौन से, ये दो भरने वाले और सी खाली करने वाला पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी किस मिनट में भर जाती है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी। सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है इसलिए इसे नेगेटिव में ले लिया। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, सी वाला। ठीक है, तीनों मिलकर खाली टंकी को 21 मिनट में भर सकते हैं, तो ये आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। ए 18 मिनट में, बी 28 मिनट में और ए प्लस बी प्लस सी यानी कि सी खाली करने वाला तीनों मिलके 21 मिनट में खाली टंकी को भर सकते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, इसको क्या लिखते हैं 7 गुणे 7 गुणा 7 7 49 49 दूनी 98 होते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 2 गुणे 2 7 14 14 दूनी 28, इसे लिखते हैं 7 गुणे 3। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो 7 7 7, ये तो आ गया 7। ठीक है, और ये 7 आ गया, औरों में 7 है नहीं, ये आ गया, और ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, इसमें 2 है नहीं तो यहाँ की ये 2 आ गया, और ये 2 और ये 3, ये 2 गुणे 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब अपन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ से। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसमें 7 गुणे 2 गुणे 2 चला जाएगा, 7 के 21, इसकी एफिशिएंसी 21 आ गई, ये आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, और ये ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 गुणे 3 कट जाएगा, 7 से 28, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 28। अपने को क्या बोला, यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा, टंकी के तल पर कौन सा लगा था, सी वाला पाइप लगा था खाली करने वाला। पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, अपने को ये पूछा है कि सी इस पूरी टंकी जो भरी हुई काम है, इस टंकी है इसे कितनी देर में खाली कर देगा, सी के लिए टाइम पूछा है। तो अपन टाइम इज इक्वल टू जानते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अपने को सी की एफिशिएंसी पता चल जाए और वर्क ये दे रखा है तो टाइम ज्ञात कर सकते हैं। सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी 28 है। ये क्या दे रखा है, ए प्लस बी माइनस सी खाली करने वाला है, इसलिए इन तीनों की एफिशिएंसी 28 है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपने को पता है, ए की एफिशिएंसी 6, बी की 21, तो 6 प्लस 21 बराबर माइनस सी बराबर कितना है 28 हो गया। तो माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 21 से 27, 27 इधर आ जाएगा तो 28 माइनस 1, 28 माइनस 27, तो माइनस सी बराबर क्या आ गया, प्लस का 1, सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई -1, सी खाली करने वाला है, इसके लिए इसकी एफिशिएंसी में नेगेटिव में आएगी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई -1। ठीक है, तो अपने को टाइम पता है, टाइम इज इक्वल टू होता है सी के लिए, सी के लिए, सी पाइप के लिए खाली करने वाला, इसके लिए टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये है वर्क, ये हो गया, और एफिशिएंसी कितनी है -1 है तो एफिशिएंसी का 1 ले लेंगे। इसमें भाग करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 7 84, 12 7 84, और 84 को 7 से गुणा कर देंगे, 84 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 को 28 को 8 से लगी 2, 7 8 56, 57 58, 588 आ गए। ठीक है, कितना आ गए 588 मिनट, ये अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सी खाली करने वाला पाइप है वह पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 588 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, ये अपना आंसर है, और ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 588 मिनट।